Hello everyone, welcome back to my channel. So one of the student commented for some important questions. Okay, so और ऊपर से board exam भी सर पे है, right? That's why आज हम लेके आए हैं कुछ important questions chapter wise reference के लिए कि किस pattern का हमारा question आया जाते हैं. Okay, so very first chapter is management, right? अब इसमें तीन क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आते हैं फीचर्स में से, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से, इंपॉर्टेंस में से. ठीक है, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनमें से क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा. ओके, रेफरेंस के लिए देखते हैं एमसीक्यू फॉर्म में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है. दैट इज मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे नीचे से, क्वेश्चन ने पूछा क्या है. तो देखते हैं इट इज रिलेटेड विद विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट. हमसे क्वेश्चन पूछा कि फीचर बताओ. दोबारा से रीड करते हैं. मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द एंड रिजल्ट. ऑप्शन देखते हैं. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो यहाँ पे कहीं भी हमारे को ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मल्टी डायमेंशनल हो, तो ये तो नहीं है. कॉन्टिन्यूस होता है बट इधर कहीं पे हमारे को डिस्कस नहीं हुआ है. इंटेंजिबल, यहाँ पे हमने कहीं इंटेंजिबल कुछ देखा ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट गोल ओरिएंटेड, तो यस बहुत सी लाइन हमने जो डिस्कस करी, एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड रिजल्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट, डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द एम. ओके, तो दिस इज व्हाट रिलेटेड किससे, गोल ओरिएंटेड से. सो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट, गोल ओरिएंटेड. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन फीचर से रिलेटेड पूरा केस स्टडी फॉर्म में हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन ने पूछा क्या है. तो आइडेंटिफाई फीचर डिस्क्राइब्ड हेयर. अगेन कि क्या फीचर डिस्क्राइब है इस पैराग्राफ में, हमें वो देखना. आइए देखते हैं पैराग्राफ क्या है. द जनरल मैनेजर ऑफ अल्फा किड्स बियर लिमिटेड हैज डिवाइडेड all employees of company into 3 levels. At top level, GM and board of directors. Middle level, production manager, purchase manager, sales manager वगैरह वगैरह. At lower level, level 1 supervisor. Often it is observed manager and sometimes busy with planning result. Okay, sometimes busy with recruitment and so on. ठीक है. Mr. Sahil knows it very well that job management is not done by a single person, it is done in team. Okay, तो क्या लगता है कौन से फीचर्स यहाँ पे हम देखे जा सकते हैं. वेरी फर्स्ट इज from here often it is observed manager sometime busy with planning result sometime recruitment. तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चे की जो एक मैनेजर है बार बार कभी प्लानिंग कर रहा है कभी रिक्रूटमेंट कर रहा है, इन सब में बिजी ही है. सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, कभी वो प्लानिंग में कभी रिक्रूटमेंट में कभी किसी चीज में, तो ये क्या है कॉन्टिन्यूअस सो ऑन एक्टिविटी है. ओके, नेक्स्ट इज मिस्टर साहिल नोज से लेकर इट इज वेरी वेल दैट जॉब मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल पर्सन वर्क, इट इज अ टीम वर्क. तो यहां से क्या समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ओके, तो दो फीचर्स देखने को मिले हैं. वन इज कॉन्टिन्यूअस ऑफन से लेकर एंड सो ऑन तक, ये प्लानिंग वगैरह सब हम करते हैं. ओके, सेकेंड इज कि भाई ये टीम एक्टिविटी है तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. सबसे पहले नीचे से अगेन दिस इज रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस पूछिए. अब माइंड में क्या चलेगा जब हम पैराग्राफ रीड करेंगे कि भाई हमें इंपॉर्टेंस माइंड में लेके चलनी है. ओके, सो ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, of introduction of any changes in an organization, all employees hesitate to accept changes. Manager convinces employees to accept the changes. एक चीज नोटिस करी तो बार बार हमारे को क्वेश्चन में चेंजेस 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 देखने को मिल रहा है. अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है. हेल्प्स इन अचीविंग गोल, यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्कस हमने करा ही नहीं. इंक्रीजेज एफिशिएंसी, यहाँ पे तो चेंजेस की बात हो रही है, कहीं एफिशिएंसी की तो बात ही नहीं हुई. क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन और हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव की भी कहीं बात नहीं हुई. सो आंसर इज व्हाट, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है, चेंज होते रहना. तो क्वेश्चन में बार बार चेंजेस चेंजेस का ही डिस्कस किया. जब भी कुछ ऐसा चेंजेस की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आया तो इंपॉर्टेंस क्या ही आएगी हमारी, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में देखते हैं हम, फुल फ्लैज इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ही. फिर भी नीचे देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब्ड अबोव. ओके,
So ABC Limited is running a chain of fast food business, was flourishing, but over last 2 years, revenue and profit is declining. मतलब बिजनेस अच्छा चला था, बट 2 साल से क्या हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट होना कम हो गया, डिक्लाइन हो गया. ठीक है. मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट विद एंट्री ऑफ न्यू फास्ट फूड चेन पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स दैट. अब न्यू फास्ट फूड चेन आ गई तो पीपल उसकी तरफ ज्यादा जाने लगे. सो मैनेजमेंट प्लान्स टू एड न्यू वेराइटी. मैनेजमेंट ने क्या प्लान करा कि नई नई वेराइटी इन देयर मेन्यू. ओके. फॉर दैट दे सेंड देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज अब्रॉड फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के लिए अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेजा ताकि वो अकॉर्डिंग अच्छे से डेवलप हो गया है. द कंपनी मेक श्योर ओनली फ्रेश फूड सर्व टू कस्टमर. ओके. मिनिमम वेस्टेज fresh food served to the customer to increase the profit margin. Supervisor takes special care to minimum wastage of resources. उसने मतलब सुपरवाइजर ने ज्यादा ध्यान दिया, एक तो कस्टमर को, किस पे, कस्टमर को भाई फ्रेश फूड ही सर्व करेंगे, दूसरा कि भाई रिसोर्सेज कम वेस्ट हो. ओके. तो कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस के डिस्क्राइब हो रहे हैं. सबसे पहला अगर हम देखें, मैनेजमेंट ने प्लान करा एड न्यू वेराइटी. न्यू वेराइटी तो इससे क्या हो गया, मैनेजमेंट वर्क्स क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. ये इंपॉर्टेंस आगे की चेंज हो रहा है तो उन्होंने एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है मैनेजमेंट. ठीक है. फॉर दैट दे सेंड देयर एम्प्लॉइज फॉर टू अब्रॉड फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग. इससे क्या होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज डेवलप होंगे, तो इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ओके. देन बाई स्पेशल केयर दी टू लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो ये किसमें आ जाएगा, इंक्रीजेज एफिशिएंसी. हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, राइट. सो 3 इंपॉर्टेंस हमने देखी. वन इज एड न्यू वेराइटी वाले में हमने देखा था कि भाई क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. देन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एमसीक्यू फॉर्म में. सबसे पहले हमसे एज मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर दैट डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल. जो मिडल लेवल होता है वो क्या करता है कि भाई श्योर करता है, श्योरिटी देता है दैट डिपार्टमेंट के पास एक नेसेसरी पर्सनल है. विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्वेश्चन पूछ के आ रहा है विच लेवल, यानी कि क्वेश्चन किससे है, लेवल से रिलेटेड है. मेक राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर एंड राइट वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं उसको, तो कौन सा लेवल आ जाएगा, टॉप लेवल. नो, वो छोटे मोटे डिसीजन तो नहीं लेगा. मिडल लेवल, नो. सुपरवाइजरी लेवल या फिर नन. सो आंसर इज सुपरवाइजरी लेवल. वर्कर से रिलेटेड हमारा आ जाता है सुपरवाइजरी लेवल. नेक्स्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच मिस्टर ए. लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है, देखते हैं. मिस्टर ए वर्किंग इन एक्स लिमिटेड और ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स, इसमें वो काम करता है. फाउंड दैट प्रॉफिट वाज स्टार्ट डिक्लाइनिंग. उसने देखा कि प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है. सो ही एनालाइज्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, बीई मींस बिजनेस एनवायरनमेंट, टू फाइंड आउट द रीजन. ठीक है. अब ये प्रॉफिट देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ये बड़े बड़े फंक्शन कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजर. तो मिस्टर ए कौन से लेवल पे है, टॉप लेवल मैनेजर है वो. ठीक है. अब इसके कुछ अदर फंक्शंस भी होंगे तो वो भी पूछा है हमारे से. अदर फंक्शंस लाइक डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना, फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग पॉलिसीज. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब फीचर्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन. दैट इज कोऑर्डिनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी फॉर्म में इसका क्वेश्चन एक ना तो एक बनता ही है. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यू फॉर्म में. ठीक है. पूछा क्या है, स्टेटमेंट हाईलाइट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. इस पूरी स्टेटमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई फीचर है कोऑर्डिनेशन के, हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं और ये हमारे कुछ ऑप्शंस गिवन है. तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है. इट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंश्योर्स दैट एक्शन आर एम्ड एट अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इंश्योर करता है कि जो हमारे एक्शंस हैं वो अचीव करने में हेल्प करते हैं गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द ऑप्शन आर. ऑप्शन ए इज एन परवेसिव फंक्शन. नो, इसमें तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है. परवेसिव मतलब कि हर जगह अप्लाई होता है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी
नहीं दिख रहा हमारे को। इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमने डिस्कस भी नहीं किया कि मैनेजर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वाला भी नहीं है। ऑप्शन सी इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यहाँ पे कुछ ऐसा इसका भी डिस्कस नहीं होगी, कॉन्टिन्यू हो रहा है। ओके, ऑप्शन डी एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ये हमारे को एंश्योर कर रहा है दैट एक्शंस आर इन एट अचीविंग, तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, ये एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग, इस पूरे पैराग्राफ में कौन सा एस्पेक्ट मैनेजमेंट का है जो पूरा नहीं हो रहा, जो लैक कर रहा है, और फिर उसकी दो इंपॉर्टेंस पूछी है। तो देखते हैं, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज डिपार्टमेंट परचेज 50 टन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट ने 50 टन का रॉ मटेरियल परचेज करा है, किसके लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। ओके, ऑल्दो ओनली 40 टन्स वाज नीडेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए कितना था, सिर्फ 40 चाहिए था, जो 10 टन्स एक्स्ट्रा परचेज कर लिया इन्होंने, उसकी वजह से क्या हुआ, ओवर प्रोड्यूस हो गई गुड्स, ठीक है, अब ये यूज तो करना था तो गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ी, एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो हमारी जो गुड्स थी वो तो वेस्ट होगी, वो अनसोल्ड रही। तो कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे लैक कर रहा है, द एस्पेक्ट इज कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, अगर पहले ही डिस्कस हो जाता तो इतनी सारी वेस्टेज नहीं होती, राइट। और कोई भी दो इंपॉर्टेंट बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जनरली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इसी के साथ मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड तो क्वेश्चन हमारे होते हैं ओवर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर, जिसमें कि फेल के तो सारे ही प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो हम टेलर की बात करें उसमें 3 इंपॉर्टेंट है मेन। ओके, वैसे तो सारे ही हैं बट 3 जो मेन इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ओके, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये 3 तो इंपॉर्टेंट है ही है। ओके, इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर, इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फीचर्स, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं हम एक रेफरेंस के लिए, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको दिया जा रहा है। ओके, पूछा क्या है, आइडेंटिफाई फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे को आइडेंटिफाई करने हैं, कुछ ऑप्शंस गिवन है। ओके, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। एबीसी लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इट इज अर्निंग लो रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू पेस लिमिटेड, पेस लिमिटेड भी इलेक्ट्रॉनिक गुड कंपनी ही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दोनों ही कंपनी है। ओके, पर वो क्या रहा है, एबीसी को कम प्रॉफिट हो रहे हैं एज कंपेयर टू पेस लिमिटेड। बोथ एंटरप्राइजेस आर अफेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इनसे वो अफेक्टेड है। At the same time, both are affected by economic conditions as well as change in technology. तो बताओ, पढ़ते समझ आ रहा है कि दो कंपनी है, डिफर है। अच्छा, जो एबीसी लिमिटेड है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और जो पेस लिमिटेड है वो दिल्ली में है। डिफरेंट कंट्री में हो गए, डिफर हो गया। ओके, तो ये किसमें आ जाएगा, रिलेटिविटी में आ जाएगा। एक फीचर हमारा क्या हो गया, रिलेटिविटी हो गया। अच्छा, रिलेटिविटी एंड कॉम्प्लेक्स पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो रिलेटिव तो है पर यहाँ पे कहीं कॉम्प्लेक्स का जिक्र नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए तो नहीं है भाई हमारा। ओके, कॉम्प्लेक्स है नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी नहीं है। सी डायनामिक, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज होता हुआ नजर हमारे को नहीं आया, डायनामिक भी नहीं है। थर्ड, अगर लास्ट हम देखें रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी तो है। ओके, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं बच्चे, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है इन्वेस्टर, कस्टमर, ये हमारे क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, क्वेश्चन में दे तो रखा है। और जनरल फोर्सेस, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, इकोनॉमिकल चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये बात भी कह रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इससे भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इज रिलेटिविटी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of business environment is highlighted, हमसे business environment, which of feature of business environment, feature पूछा गया है। okay, it may difficult to know that the extent of related impact of social, political etc on change in demand of product, मतलब कि difficult to know, ये पता लगाना कि कितना change आएगा डिमांड में अगर पॉलिटिकल वगैरह इनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है।
तो क्या है, डिफिकल्ट टू नो है, कोई इतना पता लगा नहीं सकता कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज कॉम्प्लेक्स। डिफिकल्ट टू नो वर्ड आते ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू नो, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायमेंशन से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, कि भाई बताओ कौन सी डायमेंशन लगेगी, बिजनेस का कौन सा लेवल आएगा इसमें, जो कि हमारा सोशल, अगर सोसाइटी से रिलेटेड कोई चेंज कर रहा है कुछ, हमारा केस स्टडी ऐसे दे रही है जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड कोई चेंज आ रहा है, लाइक सोशल कल्चर्स, नॉर्म्स, रिलीजन में चेंज आ रहा है, तो कौन सा एनवायरमेंट आएगा, वो सोशल एनवायरमेंट आएगा। ओके, कुछ हमारे भाई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट में आ जाएगा। कुछ फिजिकल पॉलिसीज में सीआर रेट, हमारा कैश रिजर्व रेशो रेट में डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब किस में आएंगे, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है ये, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशोज, ये वगैरह रेशोज वाला पार्ट ये किसमें आता है, लीगल एनवायरनमेंट में आता है। टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड चेंज आता है तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा हमारा। तो केस स्टडी कुछ इस फॉर्म्स में आपको इसकी मिलेंगी। ओके, इंपॉर्टेंस में आपका जैसे कि बड़ी हमारे को केस स्टडी दे रखी है जिसमें कि हमारे को पता चला कि भाई पहले उसने एडवांटेज उठा लिया, तो क्या फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या फिर उसमें पता चल गया कि उसको थ्रेट है, वार्निंग सिग्नल, तो कुछ ऐसा आपको इस तरीके से इसमें केस स्टडी देखने को मिलेगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।